आज हम डिस्कस करेंगे एंथर कल्चर के बारे में। तो एंथर कल्चर क्या है? एंथर कल्चर एक ख़ास टेक्निक है जिसमें के पौधे के एक छोटे से हिस्से को, जिसे एंथर कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करके प्लांट को रीजनरेट करवाया जाता है। प्लांट रीजनरेशन का क्या मतलब होता है? प्लांट को प्रोड्यूस करवाना। जैसे इस तस्वीर में आप देखें तो यहाँ पे आपको छोटे से प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? लैब कंडीशन के अंदर किसी पौधे का एक छोटा सा हिस्सा लेके, जैसे लीफ का पार्ट लेके, इसके अलावा रूट का पार्ट लेके, यानी कोई भी छोटा सा हिस्सा लेके या फ्लावर के अंदर से कोई पार्ट लेके, तो उसको ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट यानी माहौल दिया जाता है जहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। तो उसके बाद उस पार्ट से जो है वो पूरे का पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये जो प्लांट का ग्रो करना है, इसे हम क्या कहते हैं कि प्लांट रीजनरेट हुआ है। अब एंथर कल्चर में क्या होता है कि एंथर जो कि फूलों के अंदर एक छोटा सा हिस्सा मौजूद होता है, उस एंथर के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर सेल्स। तो माइक्रोस्पोर सेल्स जो हैं वो एंथर के अंदर हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब है? यानी उनमें एन नंबर होता है। एन नंबर का क्या मतलब है कि उनके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का मौजूद होता है। तो इस तरह से इन सेल्स को इस्तेमाल करके प्लांट्स को रीजनरेट करवाया जाता है। तो एंथर कहाँ पे मौजूद होता है, इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस डायग्राम की मदद ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक फ्लावर यानी फूल नज़र आ रहा है। तो फूल के अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, यानी ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं जिनको सेपल्स कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कलरफुल जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है पेटल्स, यानी कलरफुल जो पत्तियां होती हैं फूल की। इसके अलावा फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट मौजूद होते हैं। तो जो फीमेल पार्ट होता है उसको कहा जाता है पिस्टल। तो पिस्टल के अंदर मौजूद है ये वाला हिस्सा स्टिग्मा। ये जो नेक लाइक पोर्शन है इसको कहा जाता है स्टाइल, और ये जो बेस पे स्वोलन यानी फूला हुआ हिस्सा है इसको कहा जाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं। इसी तरह से मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को कहा जाता है स्टेमन। तो स्टेमन में दो हिस्से मौजूद हैं। ये जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है इसको हम ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं, इसको कहा जाता है एंथर। और एंथर जो है वो जिस डंडी के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको कहा जाता है फिलामेंट। तो एंथर को अगर बड़ा करके देखा जाए तो एंथर के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी एंथर के अंदर इस तरह से छोटे छोटे हिस्से बने होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स आप देख रहे हैं, ये जो गोल गोल शो किए हुए हैं, इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर्स। तो ये जो माइक्रोस्पोर सेल्स हैं ये बाद में डेवलप करके पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, जो कि बाद में पोलिनेशन के प्रोसेस की मदद से इस हिस्से तक, यानी फूल के इस हिस्से या फीमेल हिस्से तक पहुंचते हैं जिसमें कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम इस टेक्निक की बात करें तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि इन माइक्रोस्पोर सेल्स को लेके उनसे पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट कर सकते हैं, यानी पूरे का पूरा प्लांट बना सकते हैं। एन नंबर का क्या मतलब है? जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो कोई कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये पेयर्स की फॉर्म में जब होते हैं तो इनको 2n कहा जाता है, यानी पेयर्ड फॉर्म। और जब ये n नंबर होता है तो हम कहते हैं कि ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मौजूद होता है। तो बेसिकली जो एंथर कल्चर है वो क्या है? टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है। यानी टिश्यू कल्चर जो है वो एक टेक्निक है जिसमें के प्लांट्स के, एनिमल्स के बॉडी के जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, तो उनको रीजनरेट किया जा सकता है, यानी ग्रो करवाया जा सकता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एंथर कल्चर क्या है? एक टेक्निक है। यानी इसके अलावा सीड कल्चर टेक्निक भी होती है जिसमें कि सीड्स को इस्तेमाल करके प्लांट को ग्रो करवाया जाता है लैब कंडीशन में। इसके अलावा एम्ब्रियो कल्चर भी होता है, लेकिन इस वीडियो में हम एंथर कल्चर के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं जो कि हमें एंथर कल्चर में होने वाले डिफरेंट स्टेप्स को डिटेल से शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है?
एक फ्लावरिंग प्लांट दिखाया हुआ है, यानी एक फ्लावरिंग प्लांट लिया है जिसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं। तो उसमें से क्या किया जाता है, एक्सीजन की जाती है, यानी रिमूव किया जाता है डेवलपिंग एंथर को। यानी यहाँ पे जो एंथर डेवलप हो रहा होता है किस में, बड में, यानी अभी फूल खिला हुआ नहीं होता। ये जो बड है यहाँ पे, ये आपको ये फूल जो है खिला हुआ लग रहा है, तो ये जो बंद सा हिस्सा होता है यानी अभी ये फूल नहीं बना होता है। तो इसको ओपन करके इसके अंदर से एंथर्स को लिया जाता है। बड किसे कहते हैं, कली को। तो यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्शन ऑफ बड, यानी एक बड को जो है वो सिलेक्ट किया है। उसके बाद इन बर्ड्स को एक खास किस्म के चैम्बर यानी बॉक्स लाइक सी चीज होती है जिसको लेमिनर एयर फ्लो चैम्बर कहा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई फंजाई यानी जो जरासीम होते हैं वो यहाँ पे ग्रो ना कर सकें। तो ये साफ सुथरा जो है वो चैम्बर होता है जिसमें कि इन बर्ड्स को रखा जाता है। इसके बाद इन बर्ड्स की जो सरफेस है उसको स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी इसकी सरफेस से जरासीम वगैरह को रिमूव किया जाता है ताकि बाद में ये एंथर कल्चर की जो टेक्निक है इसको ख़राब ना कर सकें या इसको डिस्टर्ब ना करें। तो इसके बाद क्या होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, साफ सा वाटर है, उससे इन बर्ड्स को वॉश किया जाता है यानी धोया जाता है। धो के उसके बाद इनको एक छोटे से नाइफ की तरह का जो औजार होता है जिसको स्कैल्पल कहा जाता है, जो कि इस तरह से यहाँ पे ये तेज धार इसकी ब्लेड है, तो इससे इसको कट किया जाता है। इसको कट करके इसके अंदर से स्टेमन निकाले जाते हैं, स्टेमन जिसमें के एंथर और फिलामेंट मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो स्टेमन को रिमूव करके अलग किया जाता है और उसके बाद इन डंडियों को यहाँ से हटा दिया जाता है। ये डंडियाँ कौन सी हैं, फिलामेंट। तो फिलामेंट के ऊपर ये वाले जो हिस्से हैं ये एंथर कहलाते हैं। तो इनको अब क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है और इनको इस तरह की प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्लेट के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी एक सोल्यूशन सा बनाया होता है जिसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि इसको इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड किए होते हैं, यानी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो एंथर है ये ग्रो करना शुरू होगा, यानी ये डेवलप करना शुरू होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एंथर से जो है वो छोटे छोटे से ग्रीन से हिस्से निकल रहे हैं, यानी प्लांट के जो हिस्से होते हैं वो निकल रहे हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, एम्ब्रियो का डेवलप होना। एम्ब्रियो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो है वो जो सेल्स होते हैं तो वो प्लांट्स के या एनिमल्स के, अगर वो एनिमल्स के सेल्स हैं तो वो एनिमल के पार्ट्स बनाएंगे यानी एनिमल की बॉडी के पार्ट बनाएंगे, और अगर वो प्लांट्स के सेल्स हैं तो वो प्लांट की बॉडी के पार्ट बनाएंगे। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा एक छोटा सा प्लांट बना लेंगे और ये प्लांट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। प्लांटलेट का मतलब होता है छोटा सा प्लांट। हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि इसके पास भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का मौजूद है। तो इस तरह से भी जो है वो प्लांटलेट बन सकता है या ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस से भी प्लांट बन सकता है, यानी ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो ये प्लांट के अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाएंगे, यानी स्टेम बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे, रूट्स बनाएंगी। तो इसके बाद क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे जो है ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं तो इनका साइज बढ़ रहा है और इससे क्या बन रहा है, पूरे का पूरा प्लांट बन रहा है। तो यहाँ पे एक बात का बताना ज़रूरी है, वो ये है कि जब ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं तो ये एक मास ऑफ सेल्स बनाते हैं, यानी हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये जो है ये कौन सा पार्ट है। यहाँ पे तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव्स हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, मैस ऑफ सेल्स होते हैं, उसको कहा जाता है कैलस। तो जब कैलस बन जाता है यानी जो कैलस का जो टिश्यू होता है जिसमें ज़्यादा सारे सेल्स मौजूद होते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या डेवलप होगा, उसके बाद डेवलप होगा हैप्लॉइड प्लांट। तो अब आपने यहाँ पे पूरा प्रोसीजर देखा, तो यहाँ पे जो है वो स्पर्म और एग यानी मेल और फीमेल के सेल्स का मिलाप नहीं हो रहा, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि लैब
कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, हमने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बगैर ही एक प्लांट जो है उसको डेवलप किया। और यहाँ पे टिश्यू कल्चर की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हुई है, एंथर कल्चर टेक्निक, यानी जो के प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल हुआ है, एंथर। और जो प्लांट बना है वो क्या है, वो हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो यूनियन ऑफ एग और स्पर्म नहीं हुआ। जब यूनियन ऑफ एग और स्पर्म होता है तो एक सेट यानी एक एन नंबर जो है वो एग देता है और जो दूसरा एन नंबर है वो स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है, तो ये एन नंबर जो है वो 2n बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो n है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। तो लैब कंडीशन में भी हैप्लॉइड नंबर को डिप्लॉइड नंबर में तब्दील किया जा सकता है एक ख़ास किस्म के केमिकल की मदद से। तो इसके लिए यहाँ पे हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिक टेक्निक्स वही हैं, यहाँ तक जहाँ तक हैप्लॉइड प्लांट बना है, यहाँ तक बेसिक टेक्निक जो है वो यही वाली है जो हमने एंथर कल्चर में देखी है। तो एंथर कल्चर में बेसिक स्टेप्स जो हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जहाँ तक हैप्लॉइड प्लांट बना था। ये क्या है, हैप्लॉइड कैलस, जैसे कि हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा था। तो हैप्लॉइड प्लांट के अंदर अगर एक ख़ास किस्म का केमिकल डाला जाए जिसको कोल्चिसिन कहा जाता है, तो कोल्चिसिन क्या करता है कि क्रोमोसोम की डबलिंग कर देता है, यानी यही जो n नंबर है इसको क्या कर देगा, 2n कर देगा, यानी क्रोमोसोम के जो सेट है, सिंगल सेट है, उसको डबल कर देगा खास किस्म के प्रोसेसेस की मदद से। तो अब यहाँ पे जो ये प्लांट नज़र आ रहा है ये क्या है, ये डबल हैप्लॉइड है, यानी है तो ये हैप्लॉइड, यानी n नंबर है इसके पास, लेकिन n नंबर कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, यानी 2 हैप्लॉइड जो हैं वो अब इस प्लांट के अंदर मौजूद हैं। किसकी वजह से, कोल्चिसिन की मदद से। तो इसको डबल हैप्लॉइड कह सकते हैं या इसको होमोजाइगस प्लांट कह सकते हैं। तो इस तरह से एंथर कल्चर टेक्निक की मदद से प्लांट्स जो हैं वो रीजनरेट यानी ग्रो किए करवाए जाते हैं सिर्फ एंथर को इस्तेमाल करके। और उसके बाद ये जो हैप्लॉइड प्लांट हैं तो इनको डबल हैप्लॉइड भी बनाया जा सकता है, किसकी मदद से, कोल्चिसिन की मदद से। तो ये जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं ये यूजफुल प्लांट्स होते हैं। तो ये किस तरह यूजफुल प्लांट्स होते हैं कि इनको जो ग्रो करने का टाइम होता है वो शॉर्ट टाइम होता है, यानी हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन के लिए जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है वो शॉर्ट होता है। नॉर्मली जो प्लांट डेवलप करता है, फॉर एग्जांपल अगर उसको 6 मंथ्स चाहिए तो हो सकता है कि इसको 6 मंथ से कम टाइम में हैप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस करवाया जा सके। इसके अलावा अगर किसी प्लांट के अंदर जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो हमें चाहिए, यानी जिन्हें हम डिज़ायरेबल ट्रेड्स कहते हैं, यानी जो हमें चाहिए होते हैं, ट्रेड्स यानी खसूसियात, जैसे कि प्लांट्स में बात करें तो फ्रूट का जायका कैसा होगा, फ्रूट का कलर कैसा होगा, फ्लावर का कलर कैसा होगा। तो ये जो ट्रेड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी जो प्लांट में जो हैं वो हमें चाहिए और वो ट्रेड्स अगर रिसेसिव हैं, रिसेसिव ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं, वो खसूसियात होती हैं वो जो कि तब ही एक्सप्रेस होती हैं जबकि वो होमोजाइगस कंडीशन में हों। होमोजाइगस किसे कहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं जीन पेयर की मदद से। तो फॉर एग्जांपल अगर एक अलील है रेड कलर के लिए, अलील क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन क्या होती है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर ख़ास किस्म के कैरेक्टर्स के लिए, यानी हर कैरेक्टर के लिए जो है वो एक कोड होता है जो कि जीन में मौजूद होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक जीन पेयर की अगर हम बात करें तो अगर हम एक मेंबर की बात करेंगे, हम कहते हैं वो क्या है, अलील है, यानी कैपिटल आर एक अलील है, स्मॉल आर एक अलील है। तो जो रेड कलर है तो उसके लिए जो अलील है वो कैपिटल आर है और जो स्मॉल आर है वो येलो कलर के लिए फॉर एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रेड कलर जो होगा वो डोमिनेंट होगा और जो स्मॉल आर की जो अलील है वो क्या है, येलो कलर के लिए है और ये रिसेसिव है। तो रिसेसिव जो चीज़ होती है वो तब अपने आप को शो करती है जब वो होमोजाइगस हो, यानी जब ये इस कंडीशन में हो, स्मॉल आर
यानी एक जीन पेयर में दोनों की दोनों अलील्स जब स्मॉल आर होंगी या किसी भी कैरेक्टर के लिए जो है वो होमोजाइगस कंडीशन होगी तो तब ही वो चीज़ अपने आप को शो करेगी। अब यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है कि क्योंकि हम क्रोमोसोम की डबलिंग कर रहे हैं, इसलिए अगर कोई कैरेक्टर जो है उसके लिए सिर्फ एक अलील मौजूद है तो यहाँ पे इस केमिकल की ट्रीटमेंट की वजह से क्या हो गया है, वो नंबर डबल हो गया है। जब वो नंबर डबल हुआ है तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर अब शो हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई जो ट्रेट है वो डिजायरेबल हो और वो रिसेसिव हो तो वो कोल्चिसिन की मदद से उसको शो किया जा सकता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने एंथर कल्चर टेक्निक के बारे में डिटेल से डिस्कस किया।